अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कल का लेक्चर समझ आ गया होगा। केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी थोड़ी सी डिटेल को कल हमने समझा था। आज उसकी ब्रांचेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यही कहा गया है कि इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को और उसके इतने स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को उसके ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में, ताकि उसकी अच्छे से नॉलेज हासिल की जा सके और उसके ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट किया जा सके। तो सबसे पहली ब्रांच है फ़िज़िकल केमिस्ट्री, इसको डिस्कस करते हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। यानी कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि क्या इन्वेस्टिगेट करती है, क्या बताती है कि जो कोई भी सब्सटेंस है वो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, मॉलिक्यूलर सतह के ऊपर किस तरह बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि पानी के एक मॉलिक्यूल यानी कि H2O, उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और एक ऑक्सीजन है, तो ये किस तरह आपस में जुड़े हैं, ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री बताती है। It provides clear explanation as to how fundamental physical laws governing our world causing atoms and molecules to show specific characteristics। यानी ये आपको एक क्लियर एक्सप्लेन करता है फ़िज़िकल केमिस्ट्री के जो फ़िज़िकल लॉज हैं, जो बेसिक्स या फंडामेंटल फ़िज़िकल लॉ हैं, वो किस तरह दुनिया में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनको गवर्न कर रहे हैं, यानी उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी एक ख़ास स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स को शो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फंडामेंटल फ़िज़िकल लॉज में आपके पास आ जाएंगे, फोर्स का लॉ आ जाएगा, टेम्परेचर के लॉ आ जाएंगे, इस तरह एक्सेट्रा। तो जब हम अगर एक आइस की एग्ज़ाम्पल लें और एक वाटर की एग्ज़ाम्पल लें, तो किस तरह के बर्फ़ जो है वो एक सॉलिड ही क्यों है और वाटर लिक्विड फॉर्म में ही क्यों है, तो यहाँ पे आपका कौन सा फ़िज़िकल लॉ लग रहा है, टेम्परेचर का फ़िज़िकल लॉ लग रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का लॉ कैसे लग रहा है, अगर टेम्परेचर आपका कम है और तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट भी कम होगी, तो वो चीज़ इज़ इक्वल्स टू सॉलिड में जाएगी। और अगर आपके टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दें तो वो जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल की वो भी ज़्यादा होने लग जाएगी और वो चीज़ लिक्विड की तरफ जाना शुरू कर देगी, सॉलिड जो चीज़ थी पहले। अब आगे नेक्स्ट लाइन देखें तो एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइफ। और फिर क्या होता है, यही एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके आपकी लाइफ के रिलेटेड बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं आपस में रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक डीएनए, जो कि आपकी लाइफ की बेस है। And then physical chemistry is also used to predict and change the rate of reactions and thus optimize the conditions to carry out the reactions on industrial scale। अब फ़िज़िकल केमिस्ट्री में और क्या चीज़ें आ जाती हैं कि हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में रिएक्शन की जो रफ़्तार है उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके रेट को चेंज भी कर सकते हैं कि रिएक्शन का अगर हमने रेट चेंज करना हो, यानी कि स्लो करना हो या फास्ट करना हो, वो भी हम खुद कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर लाइक फैक्ट्रीज़ वगैरह में हम क्या कर सकते हैं कि हम खुद से कंडीशन ऑप्टिमाइज़ करके रिएक्शन करवा सकते हैं। किसी भी ऑप्टिमाइज़ करना मतलब कंडीशंस लाइक टेम्परेचर और प्रेशर, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो वो हम ज़्यादा करवा सकते हैं, प्रेशर कम करना है या ज़्यादा करना है, ये सारा कुछ हम खुद ऑप्टिमाइज़ करके तो रिएक्शन करवा सकते हैं। सो ये सारा कुछ जो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आता है।
अब यहाँ पे कंडीशन ऑप्टिमाइज़ करने का क्या मतलब है, लाइक कोई अमोनिया की फैक्ट्री है, वहाँ पे अगर अमोनिया की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करवानी है तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री की हेल्प से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना टेम्परेचर लें रिएक्शन करवाने के लिए और कितना प्रेशर रखें रिएक्शन करवाने के लिए, तो अमोनिया की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जो कि उन कंपाउंड्स को, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, उनकी कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर, उनके सिंथेसिस को देखती है जिनके अंदर या तो कार्बन बहुत कम होता है या तो बिल्कुल कार्बन नहीं होता। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन एलिमेंट्स, उन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जिनके अंदर कार्बन मौजूद नहीं होता, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक एलिमेंट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हालांकि उसके अंदर कार्बन मौजूद है, लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा कि कोई थोड़ा सा भी कार्बन मौजूद हो, लिटिल कार्बन हो या तो बिल्कुल ना हो, वो इनऑर्गेनिक कहलाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा सा कार्बन मौजूद है तो वो इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। Next, an inorganic substance can be composed of metals, non-metals or a mixture of these, salts, acids and bases. Inorganic substance जो है वो metals, non-metals या इन दोनों का मिक्सचर या salt, acid और bases से मिलके बने होते हैं। अब ये non-metal, metal, salt, acid, base ये सब क्या है, इनकी डिटेल में भी यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जब आता जाएगा टॉपिक्स तो उसमें सारा डिस्कस होगा। अभी जस्ट यहाँ पे एज इट इज़ याद कर लेना है आप लोगों ने कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और वो किन किन से मिलके बनते हैं। अभी जो नेक्स्ट लाइन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज एज फर्टिलाइज़र, मेडिसन, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, कोटिंग एंड मच मोर। ये यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ बताया गया है। आपको दोनों नाम से आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ बताएं या स्कोप बताएं, तो ये वाली लाइन आ जाएगी कि फर्टिलाइज़र, मेडिसिन, इन सब एक्सेट्रा यहाँ पे यूज़ होते हैं। इसी तरह जो फर्स्ट ब्रांच है फ़िज़िकल केमिस्ट्री, उसका भी स्कोप, जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज़ टू प्रिडिक्ट, यहाँ से लेके ये सारा इसका यूज़ है। कहाँ पे फ़िज़िकल केमिस्ट्री का मैंने आपको बताया यूज़ हो रहा है, कैसे कैसे यूज़ होता है फ़िज़िकल केमिस्ट्री का, कि ऑप्टिमाइज़ कंडीशन करके वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हम रिएक्शन को करवा सकते हैं। तो ये आपका ये स्कोप हो जाएगा और यूज़ हो जाएगा फ़िज़िकल केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नीचे वाला जो लास्ट लाइन है वो यूज़ हो जाएगा या स्कोप हो जाएगा। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑपोजिट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कार्बन्स के कंपाउंड देखने हैं कि वहाँ पे कार्बन के कंपाउंड अगर किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट कंपाउंड में अगर कार्बन मौजूद होगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक एलिमेंट कहलाएगा, जबकि इनऑर्गेनिक में अगर वो ना मौजूद हो या थोड़ा सा मौजूद हो तो वो इनऑर्गेनिक कहलाता है। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि कार्बन के कंपाउंड से डील करती है। हाइड्रोकार्बन्स मींस हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड, एंड देयर डेरिवेटिव्स यानी कि उनसे मिलके जो आगे कंपाउंड बने हैं जिनके अंदर भी हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। Other than its simple salts like carbonate, bicarbonate, oxides and carbides, कहते हैं कि इसके जो सिंपल सॉल्ट्स हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, कार्बाइड, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आते। इन कंपाउंड्स के अलावा बाकी सारे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं।
In this branch, we study the structure, formation, properties, composition and reactions of carbon containing compound. सेम ऊपर वाली ही बात है कि इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हम जो कार्बन जिन ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन शामिल है उनके स्ट्रक्चर को, उनकी फॉर्मेशन को, किस तरह बन रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है, वो रिएक्शन किस तरह कर रहे हैं, उसको डिस्कस करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर आल्सो असेंशियल फॉर लाइफ. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लाइफ की हर फॉर्म में मौजूद है और हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा हैं. अगर हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल लें तो पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं. डेरिवेटिव्स की एग्जांपल लें तो अल्कोहल, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा ये चीज़ें आ जाती हैं. और लाइफ की हर फॉर्म में मौजूद होना लाइक प्रोटीन, डीएनए ये सब के सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं. सो ये आज हम 3 ब्रांचेस को कवर किया है. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप और यूज़ में क्या आ जाएगा कि जैसे आपकी हर फॉर्म में लाइफ की यूज़ हो रहा है लाइक पेट्रोल, डीज़ल, तो ये सब के सब इसके स्कोप और यूजेस में आ जाएंगे. तो अभी के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.